क्या ये जो रिसेप्शनिस्ट है वो रिया को जानती है? नहीं जानती है, लेकिन रिया इनसे मिलने आई है तो मान लेते हैं रिया जो है मैनेजर को जानती है, मैनेजर भी रिया को जानते हैं, ठीक है ना। तो इनके लिए रिया क्या हो गई? अननोन हो गई। इनके लिए रिया क्या हो गई? अननोन हो गई। रिया उस लड़की को नहीं जानती, इसके लिए इंडेफिनिट, ठीक है ना। तो उसी रिसेप्शनिस्ट ने सेंटेंस क्या बोला जब मैनेजर साहब वापस आए मीटिंग से फ्री होकर? क्या बोला? सर, रिया वॉज वेटिंग फॉर यू। सर, कोई रिया आपका इंतजार कर रही थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिकल इंग्लिश। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हमारा आर्टिकल के द का पार्ट 2, जिसमें हम लोग जानेंगे आर्टिकल द की विदाई, जिसका हम लोगों ने नाम रखा है विदाई समारोह ऑफ आर्टिकल द। विदाई समारोह इन द सेंस क्या है? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था जो आर्टिकल द होता है या कोई भी ए हो या एन हो, वो हमेशा नाउन के साथ लगता है। पर आज हम जानेंगे वो कौन से नाउन होते हैं जिन नाउन्स के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। इसी वजह से देखिए ये भाई साहब बड़ा ही उदास हैं, बड़ा ही रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि ये दोनों लोग मिलके आर्टिकल द को इनसे दूर लेके चले जा रहे हैं, इनकी विदाई हो रही है। क्योंकि नाउन के साथ ही आर्टिकल द लगता था, अब वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। वो कौन सी कंडीशन है जिसमें आर्टिकल द नहीं लगता, और वो कौन सी कंडीशन है इन्हीं में से कि जब वो लग सकता है। इसी वजह से इस टॉपिक का नाम है ओमिशन ऑफ द। इस टॉपिक को क्या बोलते हैं? ओमिशन ऑफ द। ओमिशन का मतलब होता है कि किसी चीज को रिमूव करना, टू रिमूव समथिंग, ठीक है ना। तो ओमिशन ऑफ द से क्या समझ में आया? द को हटाना। तो ये कुछ ऐसे नाउन हैं, यहाँ पर बहुत सारे नाउन हो सकते हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, लेकिन हमें रूल से मतलब नहीं है, इसी वजह से हमने इस रूल को काटा हुआ है। इस वजह से कट किया है कि यह रूल पूरी तरह से सही भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते, पर आप देखेंगे इन्हीं नाउन्स के पहले हम कभी कभी आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं। उस कभी कभी वाली सिचुएशन से बचने के लिए हम पढ़ाएंगे आपको प्रैक्टिकल इंग्लिश के मेथड से आर्टिकल द। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। जिन बच्चों ने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा है आर्टिकल द का यूज कैसे होता है, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो इसके पहले वाला लेक्चर देख ले, तभी उनको ये चीज थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अपने लेक्चर में। तो मैंने आर्टिकल द वाले में एक पॉइंट ये बताया था जब मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि आर्टिकल द एक तो तब लगता है जब वो नाउन अपने आप में डेफिनिट हो, अपने आप में इकलौता हो, अपने आप में सिंगुलर हो, जैसे मून, सन, ताजमहल, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती। और उसके भी मैंने कुछ पॉइंट ऐसे बताए थे कि जब नहीं भी लगता है, तो मैंने बताया था लगता भी है, नहीं भी लगता है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था अगर कोई ऐसा नाउन है, उस नाउन के बाद अगर उस नाउन की कोई इंफॉर्मेशन ऐड की गई है तो फिर हमेशा आर्टिकल द लगता है। तो मैंने क्या पॉइंट बताया था उस दिन कि नाउन के पहले आर्टिकल द लगता है। वेरी गुड, नाउन के पहले आर्टिकल द लगता है, लेकिन मैंने कहा था वो कब लगता है? अगर उस नाउन की आगे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दी गई हो, इंफॉर्मेशन देकर उसे डेफिनिट कर दिया जाता है। तो ये पॉइंट मैं बता चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखा है वो इसके पहले वाला लेक्चर देख लेंगे, ठीक है ना। तो द प्लस नाउन प्लस जानकारी इन द सेंस उस नाउन की जानकारी होती है, इस वजह से आर्टिकल द लगता है। अगर उस नाउन की जानकारी नहीं होती तो आर्टिकल द नहीं लगता है। हम लोग पता कैसे लगाते हैं? हम लोग पता लगाते हैं उस नाउन से एक क्वेश्चन करके। वो क्वेश्चन क्या करते थे? कौन वाला, या उसको कौन सा भी कह सकते, कौन सा नाउन या कौन वाला नाउन। अगर उसी सेंटेंस में उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो आर्टिकल द का यूज होता है, अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। अब इसको देख लेते हैं। कहते हैं प्रॉपर नाउन के पहले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले, मटेरियल नाउन के पहले, इनके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता। प्रॉपर नाउन में आता है किसी का नाम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे ऑनेस्टी, फीलिंग वाले वर्ड हो गए, सैडनेस, हार्डनेस, ठीक है ना। मटेरियल नाउन जैसे गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक। गेम्स का नाम क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बहुत सारे गेम्स। ऐसे भाषा का नाम, विषय का नाम, मील्स का मतलब होता है लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, रिलेशन का इन द सेंस मदर, फादर, ब्रदर, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं इस लेक्चर में कि कब यूज होता है और कब यूज नहीं होता है।
आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए, इन्हीं एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है आई मेट द विराट कोहली यस्टरडे। तो विराट कोहली जो वर्ड है यहाँ पर, विराट कोहली जो वर्ड है यहाँ पर वो कौन सा नाउन है? वो एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन किसी का नाम होता है। तो मैं विराट कोहली से मिला कल, तो बताइए कौन से विराट कोहली से मिले? ऐसे कोई इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन नहीं, ये जनरल सेंटेंस है कि मैं विराट कोहली से मिला। तो जब जनरल प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन आर्टिकल द का यूज प्रॉपर नाउन के पहले हो भी जाता है, उसकी क्या कंडीशन है? तो मैंने क्या बताया, उस नाउन की आगे इंफॉर्मेशन होगी। या इसमें एक चीज और याद रखिएगा, किसी भी नाम का जब हम कंपैरिजन करते हैं, उस नाम का अगर हमने कोई नाम ले लिया तो वो नाम उस पर्सन का तो होगा, पर वो पर्सन वहां मौजूद नहीं होगा। जैसे इन द सेंस, एक एग्जाम्पल से समझिएगा, एक बच्चा था क्रिकेट खेल रहा था, मैंने देखा बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा था, मैंने उससे कहा धराओ जरा छोटू यार, कैसा का शॉट मारा यार, मैंने कैसे मारा? कह भैया भैया एक और दिखाओ। हमने कहा मारो मारो मारो, देखा क्यों शॉट मारा? हमने बड़ा गजब का शॉट मारा। तुम तो यार बिल्कुल विराट कोहली तरीके खेल लो यार बउआ। कह हाँ हाँ भैया बहुत अच्छा खेल लेते हैं। हमने कहा यार तुम तो बिल्कुल गजब ढा रहे हो यार। कह रहे हाँ। हमने कहा यार तुम यार बहुत तरक्की करोगे अगर ऐसे खेल। हाँ भैया आपका अच्छा। हमने कहा बिल्कुल आशीर्वाद है हमेशा। ठीक, तो मैंने उससे कहा तुमसे एक बात बोले यार। उन्होंने कहा अच्छा जाओ तुमसे नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोला? क्योंकि मुंह पे तारीफ कर दो तो इंसान मुंह पे तारीफ नहीं करनी चाहिए उसके सामने। तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा, हमने कहा इधर आओ, ये लड़के को देख रहे हो? उसने कहा हाँ। अब मैंने इंग्लिश में क्या बोला, देख रहे हो अपने शहर का विराट कोहली है। मैंने उससे क्या कहा, इस शहर का ही विराट कोहली है, तुम चाहे देख लेना। इस शहर का विराट कोहली इन द सेंस, क्या वो सच में विराट कोहली बनेगा? नहीं, उसका तो अपना खुद का एक नाम होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, विराट कोहली के नाम से उसकी तुलना कर रहा हूँ कि वह विराट कोहली है। अब जरा क्वेश्चन करिए उस नाउन से, कौन सा विराट कोहली है? आगे जानकारी है दी गई है, वो जो विराट कोहली है इस शहर का विराट कोहली है। कौन सा विराट कोहली है? इस शहर का विराट कोहली है। उस शहर का विराट कोहली इन द सेंस वो रियल वाला विराट कोहली नहीं। विराट कोहली के हम क्वालिटीज और नाउन का कंपैरिजन कर रहे हैं विराट कोहली के नाम से। अगला क्वेश्चन देखिए, ताजमहल के पहले द लगा हुआ है, वो इस वजह से द लगा हुआ है क्योंकि ताजमहल अपने आप में डेफिनिट है, अपने आप में सिंगल है, अपने आप में इकलौता है। फेमस मॉन्यूमेंट्स के नाम के पहले आर्टिकल द लगता है क्योंकि इसका कोई दूसरा रूप नहीं होता। सेंटेंस लिखा हुआ है द ताजमहल इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ताजमहल जो है वो भारत का स्विट्जरलैंड है। तो स्विट्जरलैंड यहाँ पर तो प्रॉपर नाउन है, बट ये जो स्विट्जरलैंड है क्या सच में स्विट्जरलैंड है? नहीं। हम क्या करते हैं, ताजमहल को भारत का स्विट्जरलैंड बोल रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। वो ताजमहल को स्विट्जरलैंड नहीं बोलते, वो है हमारा जम्मू कश्मीर। ठीक है ना, वो हमारा क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। वो कौन है हमारा, जम्मू एंड कश्मीर। तो ठीक है ना, तो द जम्मू एंड कश्मीर अब लगाएंगे तो यहाँ पर आर्टिकल द गलत हो जाएगा, वो एग्जाम्पल गलत हो गया था, जरा सा देख लीजिएगा, समझिएगा। ठीक, लिखा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो जम्मू कश्मीर जो है एक शहर का नाम है, एक जगह का नाम है। ठीक, इसके पहले आर्टिकल द अगर आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? किसी भी नाम के पहले, किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द नहीं लगता। लेकिन ये भी तो नाम है, बट इसके पहले आर्टिकल द यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि सही है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि जम्मू कश्मीर सच में स्विट्जरलैंड नहीं है, हम उसके नाम की तुलना कर रहे हैं। दूसरी बात, क्या उसकी इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल है। जम्मू कश्मीर स्विट्जरलैंड है। कौन सा स्विट्जरलैंड है? जम्मू कश्मीर कौन सा स्विट्जरलैंड है? भारत का स्विट्जरलैंड है। इस नाउन की इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है, भारत का स्विट्जरलैंड। जब इंफॉर्मेशन होती है तो द लगता है। तो देखिए एक ही सेंटेंस में एक जगह के नाम के पहले द लगा है और दूसरी जगह के पहले आर्टिकल द नहीं लगा हुआ है। अगला एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ है, इस चीज को समझने से पहले जरा ये सोचिएगा, ये रिया तो एक नाम है और नाम के पहले अभी तो बात दा की चल रही थी, ये आर्टिकल आ कैसे आ गया? क्या किसी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल आ भी लग सकता है?
जी हाँ, बिल्कुल लग सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जरा इस चीज को देखिएगा, लिखा क्या हुआ है, सर रिया वॉज वेटिंग फॉर यू। अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से बता रहा हूं, क्यों लगा, ताकि डीपली समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल जरा समझिएगा, मैं एक सिचुएशन बना रहा हूं। रिया नाम की एक लड़की थी, ठीक। तो मैनेजर साहब थे, ये रिसेप्शन का एरिया है, ये रिसेप्शनिस्ट बैठी हैं, ये मेन डोर है, ठीक। ये चेयर वगैरह रखी है, टेबल वगैरह रखी है, और ये मैनेजर साहब का ऑफिस है, ठीक। किसका ऑफिस है, मैनेजर साहब का ऑफिस है। एक रिया नाम की लड़की आती है, ठीक, इनके पास आती है, कहती जी मैडम बताइए। तो इन्होंने कहा मुझे मैनेजर साहब से मिलना है। किससे मिलना है, मैनेजर साहब से मिलना है। तो इन्होंने बोला मैम मैनेजर साहब तो अभी एक मीटिंग में बिजी हैं, थोड़ा सा कुछ अंग्रेज लोग आए हुए हैं, उनके साथ बिजी हैं, कुछ मीटिंग चल रही है, अभी अलाउ नहीं है कि आप उनसे मिल सकें। तो इन्होंने कहा ठीक है मैं वेट कर लूंगी। तो उन्होंने कहा जी मैम आप वेट कर लीजिए, जैसे वो फ्री होंगे आप उनसे मिल लीजिएगा, ठीक। अब ये रिया नाम की लड़की वहां पर जाके बैठ गई। अब बैठी हुई है, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, मीटिंग चल रही थी। तो रिया को कुछ अर्जेंट काम होगा। रिया ने कहा देखिए मुझे अर्जेंट निकलना है, मैं आज नहीं मिल पाऊंगी, मैं बाद में कभी आऊंगी। आप एक काम करिएगा, मैनेजर साहब से बोल दीजिएगा कि रिया मैम आई थी मिलने, ठीक है ना। अब यहां से एक छोटी सी बात समझिएगा। क्या समझिएगा, क्या ये जो रिसेप्शनिस्ट है वो रिया को जानती है? नहीं जानती है, लेकिन रिया इनसे मिलने आई है, तो मान लेते हैं रिया जो है मैनेजर को जानती है, मैनेजर भी रिया को जानते हैं, ठीक है ना। तो इनके लिए रिया क्या हो गई, अननोन हो गई। इनके लिए रिया क्या हो गई, अननोन हो गई। रिया उस लड़की को नहीं जानती, इसके लिए इंडेफिनिट, ठीक है ना। तो उसी रिसेप्शनिस्ट ने सेंटेंस क्या बोला, जब मैनेजर साहब वापस आए मीटिंग से फ्री होकर, क्या बोला, सर रिया वॉज वेटिंग फॉर यू। सर कोई रिया आपका इंतजार कर रही थी। फिर मेरी बात समझिएगा, अगर उसने बोला होता रिया वॉज वेटिंग फॉर यू, आना लिखा होता, तो वहां पर मतलब जानते हैं क्या होता, वहां पर मतलब ये होता कि रिया को ये रिसेप्शनिस्ट भी जानती है और रिया को मैनेजर साहब भी जानते हैं, लिसनर भी जानता है, स्पीकर भी जानता है, लेकिन वो तो जानती नहीं थी। तो उस कंडीशन में जब आप किसी का नाम लेते हो लेकिन एक पर्सन जानता है दूसरा पर्सन नहीं जानता, तब आप ए और एन का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आर्टिकल आ इस वजह से सही है क्योंकि ये रिया जो है वो इनडेफिनिट है। क्या है, इनडेफिनिट। कैसे, उसने क्या बोला, सर कोई रिया आपका इंतजार कर रही थी, कोई रिया। तो हम जानते हैं कि आर्टिकल आ का मीनिंग ही क्या होता है, कोई के सेंस में, एक के सेंस में। तो यहाँ पर एनी लगा देंगे तो भी सही हो जाएगा, यहाँ पर आ लगा देंगे तो भी सही हो जाएगा। सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं। सर कोई रिया आपका इंतजार कर रही थी व्हेन यू वर अटेंडिंग द सेमिनार, जब आप सेमिनार अटेंड कर रहे थे, सर कोई रिया आपका इंतजार कर रही थी। अब आप सोचेंगे सेमिनार के पहले द क्यों लगा हुआ है, तो सेमिनार कोई डेफिनेट सेमिनार है क्या है, तो आप यहाँ बात को समझिएगा। तो मैंने क्या कहा, उस नाउन की इंफॉर्मेशन लेते हैं। यू वर अटेंडिंग द सेमिनार, आप सेमिनार अटेंड कर रहे थे। कौन सा सेमिनार अटेंड कर रहे थे, कौन सा सेमिनार अटेंड कर रहे थे आप, वो सेमिनार जो कंडक्ट किया गया था बाय द इंग्लिश, किसके द्वारा, बाय द इंग्लिश। इंग्लिश, अब बहुत से बच्चे सोचते इंग्लिश तो सब्जेक्ट का नाम है, इंग्लिश के पहले कैसे आर्टिकल डाला गया, समझिएगा। इंग्लिश यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम नहीं है, मैंने इसके बारे में भी पिछले लेक्चर में बताया था। यहाँ पर इंग्लिश का मीनिंग है अंग्रेज लोग। क्या है यहाँ पर, अंग्रेज लोग, समझ गए ना। तो जब आप मीटिंग अटेंड कर रहे थे, सॉरी सेमिनार अटेंड कर रहे थे, कौन सा सेमिनार अटेंड कर रहे थे, कंडक्टेड बाय द इंग्लिश। इस सेमिनार की ये इंफॉर्मेशन है कि नहीं है, अगर आप इतना हटा दीजिए तो इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पर इसी वजह से आर्टिकल द सही है। क्यों सही है, क्योंकि सेमिनार की इंफॉर्मेशन दी गई है। अगला एग्जांपल मैंने एक मेटल से उठाया है जो कि मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन के पहले भी आर्टिकल द नहीं लगता, लेकिन लगता भी है, यही तो हमें जानना है। देखिए, गोल्ड इज वेरी प्रीसियस मेटल, जो सोना है बहुत ही प्रीसियस मेटल है। कौन सा गोल्ड बहुत ही कौन सा गोल्ड बहुत ही प्रीसियस मेटल, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन इस गोल्ड की,
कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, इसी वजह से उस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर्टिकल द नहीं लगा। हमें रूल से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? अगर जानकारी है तो लगेगा, जानकारी नहीं है तो नहीं लगेगा, ठीक है ना। अगला सेंटेंस लिखा हुआ द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका एंड द पंजाब इज वेरी कॉस्टली। तो ये जो इज आया हुआ है, ये जो इज वर्ब है वो आई है गोल्ड के लिए। किसके लिए आई है? तो असली सेंटेंस क्या है? द गोल्ड इज वेरी कॉस्टली, सोना बहुत महंगा है। क्या यहां पर द सही है? तो जरा सवाल करके देखिए, कौन सा सोना बहुत महंगा है? कौन सा सोना बहुत महंगा है? कौन सा सोना? साउथ अफ्रीका और पंजाब का सोना। तो ये पूरी की पूरी क्या है? इस गोल्ड की इंफॉर्मेशन है। और जब इंफॉर्मेशन होती है तो आर्टिकल द लगता है। तो देखिए, एक मेटल में लग रहा है नहीं और एक मेटल में लग रहा है। हमें मतलब किससे है? हमें उस नाउन की इंफॉर्मेशन से मतलब है, इससे मतलब नहीं है। इससे मतलब तब होता है जब सिंगल सेंटेंस लिखा हुआ है ऐसा है ऐसा है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ऐड है तो आपको आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए, पंजाब के पहले द क्यों लगा दिया सर? पंजाब तो अपने आप में प्रॉपर नाउन है। तो याद रखिएगा, पंजाब के पहले आर्टिकल द लगता है, इसके पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है? देखिए, पंजाब जो है, पंज का मीनिंग होता है 5। क्या होता है? 5। और आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, आब का मतलब होता है वाटर, रिवर से मतलब होता है नदियों से मतलब होता है, ठीक है ना। तो पंज का मीनिंग हो गया 5, आब का मीनिंग हो गया रिवर। तो 5 नदियों का, 5 रिवर्स का ये ग्रुप कहलाता है। और पांचों की पांचों नदियां, और नदियों के नाम के पहले क्या लगता है? आर्टिकल द। इसी वजह से पंजाब जो वर्ड है वो 5 नदियों का समूह है, जिसकी वजह से वो 5 नदियां डेफिनिट होती हैं। तो याद रखिएगा, पंजाब के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है, ठीक है ना। पंजाब के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। चलिए, इसी लेक्चर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको और एक दो एग्जांपल बता देता हूं, ठीक है ना। अगला मैं एग्जांपल ले लेता हूं किसी लैंग्वेज का या किसी सब्जेक्ट का, ठीक है। देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने लिखा कि द हिंदी इज वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। द हिंदी इज वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, बट अब हम यहां पर दूसरी कोई लैंग्वेज ले लेते हैं। बट द तेलुगु, तेलुगु भी एक लैंग्वेज है, बट द तेलुगु यूज्ड इन some areas of UP is very डिफिकल्ट। मान लेते हैं मैंने एक एग्जाम्पल बनाया, पर ऐसा है नहीं। क्या है समझिएगा, हिंदी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। आपको पता करना है कि यहाँ आर्टिकल द आएगा, तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन करना है कौन वाला। कौन वाली हिंदी बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। हिंदी के आगे तो कहीं इंफॉर्मेशन है नहीं कोई, तो यहाँ पर आर्टिकल द नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर लगेगा। अब इस बात को जरा समझिएगा, आगे क्या लिखा हुआ है? लेकिन जो तेलुगु, कौन सी तेलुगु? यूज्ड इन सम एरियाज ऑफ यूपी, वो तेलुगु जो यूपी के कुछ एरियाज में बोली जाती है, वो बहुत कठिन है। यूपी के लोगों को वैसे भी नहीं समझ में आएगी तेलुगु। क्या लिखा हुआ है? तेलुगु है बहुत कठिन। ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है, ठीक है ना। ये सब पहचानना भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो तेलुगु बहुत डिफिकल्ट है। कौन सी तेलुगु बहुत डिफिकल्ट है? वो तेलुगु जो यूपी के कुछ एरियाज में बोली जाती है। तो इस तेलुगु की ये पूरी की पूरी क्या है? इंफॉर्मेशन है। और जब इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो आर्टिकल द सही होता है। तो ये रूल लिखा हुआ है, किसी भी भाषा के नाम के पहले आर्टिकल द नहीं लगता। सेंटेंस एक है, देखिए एक ही सेंटेंस में दो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। क्या? लग भी नहीं रहा है और लग भी रहा है। आपको रूल्स नहीं पढ़ना है, आपको सेंटेंस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सेंटेंस आपको एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा कि उसका
यूज कैसे हुआ है, ठीक है ना। ऐसे कोई भी इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं एक रिलेशन का ले लेता हूं, मैं किसका ले लेता हूं, रिलेशन का ले लेता हूं, जरा समझिएगा। मैंने क्या लिखा, आई मेट द फादर। मैंने क्या लिखा, आई मेट द फादर। इजी सेंटेंस है जो एग्जाम में कभी नहीं आएगा। एक चीज, बस छोटी सी चीज बतानी, समझिएगा। मैं पापा से मिला। आप कहेंगे सर पापा तो एकलौते होते हैं, पापा तो डेफिनेट होते हैं, पापा तो एक होते हैं, जैसे सन एक होता है, जैसे मून एक होता है, तो वहां तो सर आर्टिकल द लगना चाहिए। तो सर फादर तो एक है, द लगना चाहिए। बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वहां क्या रूल लिखा हुआ, किसी भी रिलेशन इन द सेंस फादर मदर ब्रदर सिस्टर, ठीक है ना। तो मैं पापा से मिला, बस बात यहाँ पे आपकी पूरी हो गई। आर्टिकल द वहां पर नहीं लगता है, लेकिन कब लग जाता है जरा बात यहाँ पर समझिएगा। दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, अगर हम उस फादर वर्ड की इंफॉर्मेशन दे दें, मैं मिला पिताजी से। कौन से पिताजी से मिला? कौन से पिताजी से मिला? राम के पिताजी से मिला। तो राम के पिताजी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पर आर्टिकल द आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक और कंडीशन होती है जब आप रिलेशन के पहले आर्टिकल द लगा देते हो, जरा उस चीज को ध्यान से सुनिएगा। एक होता है पिता, क्या होता है? एक होता है पिता, और एक होता है पिता का प्यार। क्या होता है? पिता का प्यार। जैसे आपने कोई गलती कर दी, क्या कर दी? आपने कोई गलती कर दी, आपके पिताजी ने आपको बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा, आप बीमार पड़ गए। अब बीमार पड़ गए, उठ नहीं पा रहे हो। जब उठ नहीं पा रहे हो, पिताजी को भी टेंशन हो रही, लेकिन गुस्से में थे, मार दिया तो मार दिया। तो मम्मी जी ने समझाया, आपने बहुत मारा है, देखिए बीमार हो गया, अब उठ नहीं पा रहा है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ठीक है। तो पापा को अपने कर्म पर, उन्होंने जो मारा आपको, बड़ा पछतावा आया। उन्होंने सोचा हमने अपने बेटे को गलत मार दिया, मुझे नहीं मारना चाहिए था, इतना गलती हो गई मुझसे। वो बेटे के पास गए, बेटे को समझाने, बेटे थे सॉरी बोलने कि बेटा मुझे नहीं इतना मारना चाहिए था, तुम बहुत बीमार हो गए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जल्दी से घर चलो, तो फिर से तुम कोई गलती करो तो फिर से हम तुमको मारें, ठीक है ना बेटा? अरे पापा आप भी। तो वहां पर क्या हुआ, पापा के अंदर के पापा जागे। मेरी बात समझिएगा, पापा के अंदर एक और पापा होते हैं, वो जागे और उन्होंने अपने बेटे को माफ कर दे, बेटा चलो कोई बात नहीं। तो जो एक होता है पिता, एक होता है पिता के अंदर का पिता, जिसे हम लोग बोलते हैं पिता का प्यार जागा, पितृत्व जागा, और उन्होंने अपने बेटे को माफ कर दिया। ऐसे माता के प्यार को बोलते हैं मातृत्व। तो याद रखिएगा, एक होता है द फादर, क्या होता है? द फादर, जिसका मीनिंग होता है पिता नहीं होता, याद रखिएगा, वो होता है पितृत्व। क्या होता है? पितृत्व, जिसे हिंदी में कहते हैं पिता का प्यार। क्या कहते हैं? तो अगर सेंटेंस में फादर पिता की तरह यूज नहीं हो रहा है, पिता के प्यार की तरह यूज हो रहा है, तो वहां पर आर्टिकल द लगता है और फिर ये बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन बन जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर सिर्फ मदर लिखा हुआ है तो माता जी, अगर लिखा हुआ है द मदर प्रिवेल्ड, प्रिवेल्ड का मीनिंग होता है उजागर होना, तो माँ की ममता उजागर हुई। एक माँ होती है, माँ के अंदर भी एक माँ होती है, ठीक है ना। एक माँ होती है जो बाहर से गुस्सा दिखाती है, एक उसके अंदर भी माँ होती है, वो अंदर अंदर समझ रही होती है सब कुछ, ठीक है ना। तो माँ का प्यार, ऐसे भाई का प्यार, ऐसे बहन का प्यार, तो उसके लिए भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का ओमिशन ऑफ द। आप यहां से बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जरा आप इसको सोच कर देखिएगा, बस कितना घातक पॉइंट है वो। क्या घातक पॉइंट है? रूल्स में जरा समझिएगा। आपने ये रूल्स पढ़ लिए, मान लेते हैं किसी स्टूडेंट रट लिया, प्रॉपर नाउन के पहले, मटेरियल नाउन के पहले, गेम्स के नाम के पहले, लैंग्वेज के नाम, मान लेते हैं आप एग्जाम देने गए और ये तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा दिया हुआ है, और उस एग्जामिनर ने आपको ये वाला नाउन दे दिया। कौन वाला नाउन दे दिया? ये वाला। वो तो डैश 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 में है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला नाउन इसी रूल का है, ओमिशन का है कि नहीं है? क्योंकि आप लोग तो इतने ही रट के गए थे। बाद में आओगे बुक में देखो, अरे यार ये तो ये भी नाउन होता है, वो भी उसी में ऐड करना था। तो ये जो एक्सेट्रा एक्सेट्रा होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। खतरनाक इन द सेंस, आपने इतने रूल पढ़ लिए,
अब और इसमें क्या क्या, आप तो इतने बड़े नॉलेज तो है नहीं कि और भी इसमें भी क्या क्या ऐड हो सकते हैं। तो ये नाउन आ गया, आप तो सोचने में पड़ जाओगे। तो आपको सोच में नहीं पड़ना है, आपको सिर्फ 4 काम करने हैं। मैंने आपको क्या 4 काम बताए हैं और ध्यान से सुनिएगा। पहला काम, अपने आप में इकलौता होना चाहिए, बशर्ते उसका यूज कैसे हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे सन अगर हम सूरज की बात कर रहे हैं तो अकेला है तो आर्टिकल द लगेगा नहीं या लगेगा, लगेगा, वेरी गुड। और अगर उसी सन या मून का इस्तेमाल हम कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में तो वहां पर आ भी लग सकता है, हमेशा द नहीं लगेगा। या अगर उसको अर्थ का जैसे मैंने इस्तेमाल करके बताया था, मैंने कुछ एग्जांपल भी कराए थे उसके लिए, ठीक। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया था, अगर कोई जनरल सा नाउन है, उस नाउन की इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन मिलने से वो चीज डेफिनिट हो जाती है। जैसे मैंने बोला, मैं यहाँ पर फिर उदाहरण के तौर पर एग्जांपल बता देता हूं, द मार्कर इज वेरी कॉस्टली। आप कहेंगे कौन सा मार्कर, अभी तो मैं आपको दिखा रहा हूं, सेंटेंस लिखा हुआ है द मार्कर इज वेरी कॉस्टली। उस सेंटेंस में पूछिए कौन सा मार्कर बहुत महंगा, मार्कर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं, वहां पर आर्टिकल द नहीं लगेगा, आप वहां दिस लगा दीजिए, दैट लगा दीजिए। अगर मैं उस मार्कर की एक इंफॉर्मेशन ऐड कर दूं, द मार्कर स्टोलन बाय राजू इज वेरी कॉस्टली। कौन सा मार्कर बहुत महंगा, स्टोलन बाय राजू, जिसे राजू ने चुराया है, तो वो जानकारी उस मार्कर को डेफिनिट बना देती, इस वजह से आर्टिकल द लग जाता है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था लास्ट लेक्चर में, कि जब किसी भी एडजेक्टिव के बाद पीपल लगाना हो, किसी भी एडजेक्टिव के बाद पीपल लगाना हो तो हम आर्टिकल द लगाकर उस पीपल वर्ड को हटा देते हैं। जैसे मैंने बताया था द पुअर का मीनिंग हो गया सभी अंग्रेज लोग, द गुड का मीनिंग हो गया सभी अच्छे लोग, द बैड सभी बुरे लोग, द पावरफुल सभी शक्तिशाली लोग, तो उस सेंस में बताया था। चौथा पॉइंट आज आपका ये था। तो आपका ए, एन और द का यूज कहाँ होता है, कहां नहीं होता, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब आर्टिकल का एक लास्ट लेक्चर और आपके सामने आएगा जिसमें हम कुछ मिसलिनियस पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। आर्टिकल ए एन द का मिसलिनियस कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसे हमने नाम रखा है उसका सम स्पेशल पॉइंट्स ऑफ आर्टिकल। कुछ ऐसे आर्टिकल के पॉइंट्स होते हैं जो किसी रूल के अंतर्गत नहीं आते, कुछ डिफरेंट उनका क्राइटेरिया होता है, उनको भी हम अगले लेक्चर में समझेंगे। फिर हम पूरे के पूरे चैप्टर से प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रकार के एग्जाम हुए हैं आपके एयरफोर्स में, एनडीए में, सीडीएस में, नेवी में, एसएससी में, हम उन सभी क्वेश्चन का डिस्कशन कराएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरे चैप्टर की पूरी वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको प्रैक्टिकल इंग्लिश समझ में आएगी। अगर बीच से देखेंगे, आगे पीछे के लेक्चर छूटे रहेंगे, समझ में तब भी आएगा, ठीक है ना। तो आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा आर्टिकल का लास्ट लेक्चर होगा, सम स्पेशल पॉइंट्स ऑफ आर्टिकल, ठीक है ना। सभी बच्चों को आज के लिए धन्यवाद।